श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड की अष्टम स्कंद की अथाष्टादशोध्याय 18वां अध्याय। बावन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना खा के रूप में हिंदी में आरंभ होता है। का शेष भाग कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। परीक्षित, उस समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग झुकने लगी। तम नर्मदायास्तट उत्तरे बलिर् यारे द्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवा क्रतोत्तमम् व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम् तारीद्विजो यजमानः सदस्याम् हताति सोवामण तेजसा निव सूर्यकिलायात्युतवा विवावशु सनद कुमारो तदिदृक्षया क्रतु। बलि तपस्या कर रहे यज्ञ कर रहे थे इस नदी पर। नदी का नाम था नर्मदा। तो नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बहुत बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे। उन लोगों ने दूर से ही बावन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा है उसी पृथ्वी पर, उस वन में, उस नदी के किनारे। परीक्षित, बावन भगवान के तेज से ऋत्विज यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब के सब निस्तेज हो गए हैं। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कामनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा हुआ कमंडल लिए हुए बावन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मुंज की मेखला, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे, बगल में मृग चर्म था और सिर पर जड़ा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मणों ने देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने बावन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुसार सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ। राजा बलि बहुत खुश हुए और उन्होंने बावन भगवान को एक उत्तम आसन प्रदान किया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे
और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले बामन भगवान की पूजा। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है, उससे जीव के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शिव, भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत उस धर्म के राजा बलि को प्राप्त हो रहा है, राजा बलि को प्राप्त हुआ है। बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा, सिर पर रखा, उन्हें प्रणाम किया। अब बलि कहते हैं, राजा बलि भगवान से कह रहे हैं, उनकी सुंदरता देख लिए हैं, खुद मंत्रमुग्ध हैं, और वे प्रार्थना उनसे पूछते हैं कि आपके आगमन का कारण क्या है। तो वे किस तरह, स्वागतम ते नमस्तोभ्यं ब्रह्मणेकं करवाम ते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य बभुर्धरम् ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य बभुर्धरम्। अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितं कुलम् अद्य स्विष्टा क्रतुरयं यद् भगवानागतो गृहात्। राजा बलि जो है बड़े प्रेम से भगवान से कहते हैं, आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या क्या सेवा करूं। आर्य ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने खड़े हो गए। बोलिए श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा ये यज्ञ सफल हो गया। हे ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। हे परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हैं हो। अब देखिए, कहते हैं कि आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए, अवश्य वह सब कुछ मुझसे मांग लीजिए। इस प्रकार बलि वामन भगवान से कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, भगवान सुनी जा रहे हैं। अब इसके आगे की कथा मैं अगले बतलाऊंगा। आगे जो 3 पग उन्होंने पृथ्वी मांगी है, यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 8वें स्कंद के अथाष्टादशोऽध्याय 18वां अध्याय वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना, यहाँ हिंदी में
खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यदि मुख लपटाए कीर्तन मागे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, अग्नि देव की जय हो, गायत्री माता की जय हो, सूर्य देव की जय हो, आकाश की जय हो, धर्म की जय हो, पृथ्वी की जय हो, सभी सनातनियों की जय हो, सभी हिंदुओं की जय हो, समस्त प्राणियों की जय हो, शत्रुओं की जय हो, मित्रों की जय हो, साधुओं की जय हो, दुष्टों की जय हो। हर 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 महादेव।